तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ फ्री ज़ीरो का सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड। और मुझे पता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट है क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी बड़ा था। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेकंड सीज़न जल्दी लेकर आऊँ तो मैं उसके लिए एक लाइक एम रख रहा हूँ सिर्फ 25 लाइक्स का। और अगर आप लोग लाइक एम कंप्लीट नहीं करते हो तब भी मैं 7 से 8 दिन बाद सेकंड सीज़न लेकर आ जाऊँगा। पर अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एमिलिया और ऑनमैन विल को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ऑनमैन विल होते हैं वो एमिलिया से कह रहे होते हैं कि यहाँ पे वेज किल्टर्स आ चुके हैं तो मैं उनसे फाइट करने के लिए ऐसे जा रहा हूँ। जिसपे एमिलिया कहती है कि क्या मैं आपकी इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ, जिसपे ऑनमैन विल कहता है कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उससे वो कहते हैं कि वैसे आपकी आंखें आपकी सर्वन की जैसी लगती है। और ये बात कहने के बाद जो ऑनमैन विल होते हैं वो ऐसे चले जाते हैं। और वहीं पर जो ऑनमैन विल के पास होने के बाद जो एमिलिया होती है उससे सुबारू की याद आती है। और तभी हमारा सीन जो होता है वो जूलियस के और बैटलगेस के फाइट पे आता है, जहाँ पे जो बैटलगेस होता है वो जूलियस के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है। पर जो जूलियस होता है उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर उसके कुछ अटैक जो होते हैं उसे जूलियस को लग जाते हैं। तभी जो जूलियस होता है वो सुबारू से कहता है कि अब मैं इसे जल्दी खत्म करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद जो जूलियस होता है वो अपने स्वॉर्ड में पूरी पावर को इकट्ठा करता है और बैटलगेस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बैटलगेस के जितने भी एंशिएंट हैंड होते हैं वो गायब हो जाते हैं। साथ ही में जो बैटलगेस होता है वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। तभी जो बैटलगेस होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को दीवार से कवर कर लेता है और कहता है कि मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। पर तभी जो सुबारू होता है वो बैटलगेस की तरफ एक फायरस्टोर्म फेंकता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और उसकी वॉल जो होती है वो टूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के जो जूलियस होता है वो सीधा जाके बैटलगेस को स्टैब कर देता है। बैटलगेस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने आसानी से मर जाऊंगा। और बैटलगेस के ये कहते ही सुबारू को कुछ होने लगता है। सुबारू जो होता है वो जूलियस को कहता है अपनी स्पेल बंद करने के लिए। और जूलियस की स्पेल बंद करते ही जो बैटलगेस होता है वो सुबारू की बॉडी को टेक ओवर करता है और उससे कहता है कि मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा है। पर तभी सुबारू फिर से टेक ओवर कर लेता है और उससे कहता है कि हाँ, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हारा भी होगा जब तुम मुझसे मिलोगे। और सुबारू के ऐसे कहने के अगली पल सुबारू कहता है मैं मर के वापस जिंदा। सुबारू की ये कहती ही हमें सुबारू के अंदर दिखाई देता है, जहाँ पे जो बैटलगेस होता है वो देखता है कि वहाँ पे साथी आ चुके हैं, जिसे देख के बैटलगेस कहने लगता है कि मैंने इस दिन के लिए काफी ज्यादा इंतजार किया था, तो विच आप मुझे अपना प्यार दो। वहीं पे जो विच होती है वो बैटलगेस को छूने के बाद उससे कहते हैं कि नहीं, तुम वो नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहने के बाद जो विच होती है वो बैटलगेस को सुबारू की बॉडी से निकाल देती है। बैटलगेस जो होता है वो अपनी बॉडी में आने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया विच। पर उतने में जूलियस जो होता है वो आके बैटलगेस को स्टैब कर देता है। पर जो बैटलगेस होता है वो अपने एंशिएंट से वहाँ के जो पहाड़ होता है उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूलियस और बैटलगेस के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। पर जो जूलियस होता है वो सही टाइम पे वहाँ से हट जाता है और जो पत्थर होते हैं वो बैटलगेस के ऊपर गिर जाते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो बैटलगेस के पास जाता है और उसकी गॉस पर ले लेता है। तभी जो जूलियस होता है वो सुबारू को बताता है कि विलेज में एक इमरजेंसी आ गई है, हमें जाना पड़ेगा। फिर हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फेलिस होता है उन्हें बता रहा होता है कि हमने सारे मर्चेंट के कार्ड से उनका सामान सारा खाली कर दिया था। पर जब ऑटो ने उस सामान को चेक किया था उसने देखा कि वहाँ पे तो फायरस्टोन है ही नहीं। तभी जो ऑटो होता है वो सुबारू को बताता है कि वो जो फायरस्टोन है वो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। फिर हमें एमिलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक विलेज का आदमी होता है वो बता रहा होता है कि शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसपे एमिलिया कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और अगले सीन में हमें सुबारू को दिखाया जाता है, जो फेलिस से पूछ रहा होता है कि क्या मैं वो मैजिक स्टोन फटने से पहले वहां तक पहुंच पाऊंगा, जिस पे फेलिस कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जो सुन के सुबारू का दिमाग खराब होने ही वाला होता है कि तभी जो ऑटो होता है वो कहता है कि मिस्टर सुबारू, मेरे पास एक डील है, अगर वो आपको पसंद आती है तो मैं आपको वहाँ पर टाइम पे पहुंचा सकता हूँ। वहीं पर जो सुबारू होता है वो बिना किसी देरी के ऑटो की डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पर ऑटो ये देख के कहता है कि मुझे क्विक डिसीजन लेने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है। और अगले सीन में जब सुबारू जा रहा होता है कि तभी जो जूलियस होता है वो सुबारू को रेड स्पीड देता है। उसके बाद वो गुड बाय कह के सुबारू ऑटो के साथ चला जाता है। ऑटो जो होता है वो काफी खतरनाक तरीके से कार को चला रहा था। सबसे पहले वो नदी के अंदर से कार चलाता है, उसके बाद वो सीधा पहाड़ के ऊपर से कार को कूदा देता है और अगले ही पल वो एक कमजोर से ब्रिज से ऊपर से कार को चलाता है, जिसके अगले ही पल वो ब्रिज जो है वो टूट जाता है। सुबारू कहता है कि अगर तुम इस तरह से कार चलाओगे तो तुम मुझे मार ही दोगे। जिसपे जो ऑटो होता है वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से वहाँ पे पहुंचा दूंगा। पर तभी अचानक से एक आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के बाद जो ऑटो होता है वो सुबारू को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लगता है हमारी तरफ कुछ आ रहा है। तभी जो सुबारू होता है वो पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो बैटलगेस है वो अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। सुबारू जो होता है वो पीछे आ जाता है और वो ऑटो को कहता है पीछे मत देखना, फुल स्पीड में आगे बढ़ते रहना। अगले सीन में हमें एमिलिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे पक होता है वो कह रहा होता है कि लगता है आगे लड़ाई हो रही है, जिसपे एमिलिया उससे पूछती है कि वो लोग कितने हैं। पक कहता है कि वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है, पर चिंता की कोई बात
बात नहीं है, और मैं काफी ज्यादा ताकतवर है, वो उनका आसानी से संभाल लेगा। पर उतने में एक धमाका होता है जिसकी वजह से सारे बच्चे डर जाते हैं, जिसपे एमिलिया उनसे कहती है कि डरो मत, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। वो जो बच्चे होते हैं वो एमिलिया से कहते हैं कि आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उससे प्रॉमिस किया है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात सुनने के बाद एमिलिया कहती है कि तुमने किससे वादा किया है, जिसपे एक लड़का तुरंत सुबारू का नाम लेता है। तभी एक दूसरा लड़का कहता है कि शायद हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबारू को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सुबारू होता है वो बैटल से कहता है कि तुम तो आलस को रिप्रेजेंट करते हो, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। जिसपे बैटल कहता है कि भले वो मुझे भूल गई पर मैं उसके नहीं भूला। तभी जो ऑटो होता है वो सुबारू को बताता है कि हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं, और उसके ऐसे कहते ही अगले पल वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो बैटल गैस के ऊपर कुछ मटके फेंकता है, जिसमें से एक में ऑयल होता है। और उसी वक्त जो बैटल गैस होता है वो भी सुबारू के ऊपर अटैक देता है। पर तो उसी वक्त सुबारू अपने अंदर से रेड स्पीड को निकालता है और उसे बैटल गैस को जलाने के लिए कहता है। रेड स्पीड जो होती है वो बैटल गैस को जला देती है। पर जो बैटल गैस होता है फिर भी सुबारू का पीछा नहीं छोड़ता। सुबारू जो होता है वो अपने पास से गॉस्पेल निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। बैटल गैस जो होता है उस गॉस्पेल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। पर सुबारू जो होता है उसी मौके का फायदा उठा के उसे एक पंच कर देता है, और उसके साथ ही जो गॉस्पेल होती है वो सुबारू के पास वापस आती है। सुबारू अपने खून से उस गॉस्पेल में कुछ लिखता है। फिर जो सुबारू होता है वो बैटल गैस को उस गॉस्पेल को दिखाता है और उससे कहता है कि देखो इस गॉस्पेल में अब लिखा है कि तुम अब खत्म हो चुके हो। जो चीज देखने के बाद बैटल गैस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और उसी वजह बैटल गैस का जो एक एंशिएंट हैंड जो होता है काट के पहिए में आ जाता है, और उसके साथ ही वो उस कलर की वजह से क्रश हो जाता है और बैटल गैस मारा जाता है। तभी जो ऑटो होता है वो सुबारू को बताता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और फिर वो थोड़े टाइम बाद ओल्मारविल के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे सुबारू ओल्मारविल से पूछता है कि आखिर एमिलिया कहाँ पे है। जिसपे ओल्मारविल बताते हैं कि जो एमिलिया है वो ग्रेट टीयर की तरफ जा रही है। पर तभी सुबारू के कार्ड के पीछे कुछ विजिटर्स पड़ जाते हैं, पर उनको ओल्मारविल मार देते हैं। और वहीं पर जो सुबारू होता है उसे एमिलिया की कार्ड दिखाई देती है, जिसके साथ ही जो सुबारू होता है उसे एमिलिया के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें एमिलिया की कार्ड को दिखाई देता है, जहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से एमिलिया की कार रुक जाती है। तभी वहाँ पे सुबारू आता है। सुबारू एमिलिया को देखता है पर वो उसे इग्नोर करके जो कार होती है उसकी नीचे की लकड़ी तोड़ने लगता है, और वहाँ से उसे मैजिक स्टोन मिल जाते हैं। सुबारू जो होता है उन मैजिक स्टोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से पूछती है क्या कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसपे सुबारू से बताता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है उन मैजिक स्टोन को लेकर वहाँ से चला जाता है और व्हाइट व्हेल की आधी बॉडी के पास आता है और वहाँ पे उसे फेंक देता है। और वो मैजिक स्टोन फेंकने के बाद सुबारू वहाँ से तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, और थोड़ा ही आगे जाने के बाद जो मैजिक स्टोन होते हैं वो फट जाते हैं। पैट्रिशा जो होती है वो सुबारू को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो एमिलिया होती है वो भी उस धमाके को महसूस करती है और फिर वो सुबारू की तरफ बढ़ती है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं फिर से मर गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मुझे फिर से पहले से शुरू करना पड़ेगा। और वहीं पर जो एमिलिया होती है वो सुबारू को ढूंढ रही होती है, तभी उसे पैट्रिशा की आवाज आती है। एमिलिया जो है उसी तरफ जाती है और उसे सुबारू मिल जाता है, और वो आके सुबारू को गले लगा लेती है। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका होता है, और वहीं पर जो सुबारू होता है वो भी होश में आ चुका होता है, और वो देखता है कि वो तो एमिलिया की गोद में होता है। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू क्या तुम ठीक हो, जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे बताओ कि बाकी सब ठीक है और पैट्रिशा कैसी है। एमिलिया बताती है कि पैट्रिशा अब ठीक है, फेलिस ने उसे बचा लिया। तभी सुबारू से पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था, जिसपे एमिलिया उसे बताती कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। फिर वो आगे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें मैनेज की, तुमने जूलियस से भी दोस्ती कर ली। जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ आप में इतना भी खास नहीं। तो जो सुबारू होता है वो देखता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है, और वो कहता है कि फाइनली मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तभी सुबारू एमिलिया से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, जिसपे एमिलिया कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था, पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। जिसपे सुबारू कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा खाऊंगा तो चीजें सही हो जाएंगी, पर सच तो ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एमिलिया जो होती है ये बात सुनने को उससे कहती है तुम जानते हो ना मैं सिल्वर वाले हाफ एल हूँ, जिससे सब लोग डरते हैं और उसे नफरत करते हैं। सुबारू कहता है वो सब अंधे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। एमिलिया ये बात सुनने के बाद रोने लगती है और उससे कहती है मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई पसंद भी करेगा, मुझे नहीं लगा था कि मेरा कोई दोस्त भी बनेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुबारू, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया सुबारू। सुबारू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अब हमें ऐसे जाना चाहिए। जिसपे जो एमिलिया होती है उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया सुबारू मुझे बचाने के लिए। जो सुन के सुबारू काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है और वो खुश हो जाता है, और यहीं पर ये वाला एपिसोड ये खत्म होता है और साथ ही ये सीजन भी खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।